कुमार संभवम महाकाव्य के प्रथम सर्ग पर ये श्रृंखला चल रही है। कालिदास के दो महाकाव्यों में कुमार संभवम महाकाव्य उनका अत्यंत प्रसिद्ध महाकाव्य है और प्रथम सर्ग में हिमालय पर्वत का वर्णन बड़े ही विस्तार से किया गया है। उसी के संदर्भ में अगला पद्य आपके सामने प्रस्तुत है। पद्य संख्या 5 है। इसमें हिमालय का प्राकृतिक चित्रण बहुत ही मनोरम रूप में किया गया है और इसमें ये बताया गया है कि हिमालय के निचले भाग में, मध्य भाग में बादल और ऊपर धूप, इन दोनों का सुंदर चित्रण इसमें प्राप्त होता है। तो इस पद्य को हम आरंभ करते हैं। आमेखलम संचरताम घनानाम छायामधः सानुगताम निषेव्य उद्वेजिता वृष्टिभिराश्रयन्ते श्रृंगाणि यस्यातपवन्ति सिद्धाः। तो यहाँ पर मैंने जैसे कि आपको बताया कि वृष्टि काल में बादल बहुत नीचे रह जाते हैं। हिमालय पर्वत की इसमें बहुत ऊंचाई का वर्णन किया गया है कि इतना ऊंचा है उसका जो चोटी है कि जो वर्षा है या जो बादल हैं वो ऐसा लगते हैं कि जैसे उसके मेखला के स्थान पर हों। मेखला अर्थात जहाँ मेखला बांधते हैं, अर्थात कमर तक, जिस तरह से कमर तक रह जाना, अर्थात मध्य भाग में बादल दिखाई देते हैं और उससे ऊपर फिर सूर्य और सूर्य की गर्मी होती है। तो कालिदास इस पद्य के माध्यम से ये बताते हैं कि आमेखलम संचरताम। आमेखलम, मेखला पर्यंत, मेखला मैंने कहा मध्य भाग, स्त्रियां जहाँ पर अपनी मेखला बांधती हैं कमर पर, कमरबंद भी जिसको कहते हैं, वो मध्य भाग में बांधती हैं। तो इसीलिए मेखलम का यहाँ पे अर्थ होगा मध्य भाग। तो मध्य भाग तक संचरताम, संचरता में चलते हुए, घना नाम बादलों की, छायाम अधा छाया के नीचे, और वो क्या है, सानुगताम निषेव्य। सानुगता होता है कि सानु कहते हैं कि पर्वत के ऊपर जो समतल भूमि होती है उसको सानु कहते हैं। जैसे हम देखते हैं कि पहाड़ों में बीच में जाके समतल स्थान होता है, उसी भूमि को सानु कहते हैं। तो सानुगता में पर्वत के समतल भाग में गई हुई छाया का निषेव में सेवन करके। प्रथम पंक्ति का एक बार अर्थ हम फिर देखते हैं कि मध्य भाग तक चलते हुए बादलों की, सानुगताम, सानुगता में पर्वत के समतल प्रदेश में, गता में गई हुई, छाया के, अदा में नीचे, निषेव्य मीन्स आराम करके, उस छाया का सेवन करके। और जब अगली पंक्ति में कहा उद्वेजिता वृष्टि भी राश्रयन्ते श्रृंगाणि यस्य आतपवन्ति सिद्धा। तो वृष्टि भी उद्वेजिता, वृष्टि वर्षा से, वर्षा से उद्वेजित, उद्विग्न होकर या परेशान होकर, यस्य जिसके, जिस यहाँ पे आया है हिमालय के, जिस हिमालय के आतपवंती, आतपवंती में धूप से युक्त, श्रृंगाणी में चोटियों का, सिद्धा सिद्ध लोग सेवन करते हैं। तो दोनों पंक्तियों का अलग अलग प्रयोजन है, अलग अलग अर्थ है। तो अब हम देखेंगे कि इसका तात्पर्य क्या है। तो देखिए, हिमालय पर्वत पर सिद्ध पुरुष सिद्ध रहते हैं। तो यहाँ पर सिद्ध, वास्तव में सिद्ध के लिए अगर हम अपने पुराने शास्त्रों में देखें तो वहां पर ऐसा कहा जाता है कि सिद्ध सूर्य और पृथ्वी में बीच में रहने वाले एक जाति है जो सिद्ध पुरुष कहलाते हैं। ये एक दिव्य जाति है, इनको हम सेमी गॉड भी कहते हैं। तो ये इनका यहाँ पे निवास स्थान है। परंतु कालिदास ने यहाँ पे कहा है कि सिद्ध हिमालय का आश्रय लेते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि सिद्ध वो पुरुष होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, जो कि जो अणिमा आदि, अभी मैं आगे आपके सामने बताऊंगी, अणिमा, लघिमा, महिमा इत्यादि जो 8 सिद्धियां हैं, जिनकी प्राप्ति योग के द्वारा करते हैं और वो पर्वत पर रहकर करते हैं। तो यहाँ वो उनको सिद्ध कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने आपके सामने कहा सिद्ध पुरुष। तो सिद्ध पुरुष के लिए देखिए कहा सिद्धा अणिमा, महिमा चैव लघिमा, गरिमा तथा
प्राप्ति प्राकाम्यम ईशित्वम वशित्वम च अष्ट सिद्धया। ये 8 सिद्धियां होती हैं। अणिमा अपने आप को बहुत छोटा बनाने की शक्ति, बड़ा विशाल बना लेने की शक्ति, और लघी अणु में सूक्ष्म, लघु में छोटा, गरिमा में विशाल बड़ा, और इसी तरह प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व और वशित्व, ये सिद्धियां होती हैं। ये प्राप्त किससे होती हैं? योग के माध्यम से। और ये सिद्धियां प्राप्त जो कर लेते हैं वो सिद्ध कहलाते हैं। तो यहाँ पर सिद्ध उससे तात्पर्य है कालिदास का। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि देखिए, अब मैंने आपको बताया कि पर्वतों पर सिद्ध पुरुष जो हैं जाके योग की उपासना करते हैं, योग साधना करते हैं और सिद्धियां प्राप्त करते हैं। तो पर्वतों पर रहते हैं, तो इसलिए जब पर्वत पर बहुत धूप होती है तो उस समय जब बादल आते हैं, तो बादल कहाँ आते हैं? पर्वत के चोटी पर नहीं पहुंचते बादल, बादल नीचे ही रह जाते हैं। तो सिद्ध पुरुष क्या करते हैं कि वो बादलों, जहां पर बादल हैं वहां पर आकर उसकी जो छाया है नीचे पर्वत के समतल प्रदेश पर पड़ती है, वहां पर अपना निवास कर लेते हैं, वहां रहने लग जाते हैं, क्योंकि गर्मी से वो तप्त होते हैं और वहां बादलों में रहकर वो उस बादलों का आनंद लेते हैं, उस छाया का आनंद लेते हैं, छाया के नीचे विश्राम करते हैं। परंतु जब बादल वर्षा करते हैं और जब वर्षा इतनी अधिक हो जाती है कि अब वर्षा से भी जब वो परेशान हो जाते हैं, उद्विग्न हो जाते हैं, तो क्या करते हैं वो उसके आतपवंती, जो आतप जहाँ पे है, गर्मी जहाँ पर होती है, धूप जहाँ होती है, ऐसी चोटियों पे जाकर रहने लग जाते हैं। तो देखिए ये प्रकृति का कितना सुंदर चित्रण कालिदास ने किया है। जब तक कोई उस प्रदेश में गया ना हो, उस प्रदेश का जिसने आनंद ना लिया हो, उसको अच्छे से देखा ना हो, वो व्यक्ति नहीं जान पाता कि पर्वत पर बादल कहाँ होते हैं और कैसे ऊपर व्यक्ति जो अगर चोटी पर हो तो नीचे बादलों की घटा कितनी सुंदर लगती है, और वर्षा नीचे होती है लेकिन ऊपर धूप होती है। तो चोटियों पर धूप होने के कारण फिर सिद्ध पुरुष जो है वो उन वर्षा वाले स्थानों को छोड़कर फिर ऊपर जाकर अपना निवास करते हैं, अपनी सिद्धि की उपासना करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हिमालय पर्वत का वर्णन बड़ा प्राकृतिक चित्रण है। यहाँ पे कालिदास की ये विशेषता है कि वो अपने शब्दों के द्वारा ही हमारे सामने चित्र उपस्थित कर देते हैं। चित्र बनाकर दिखाने की आवश्यकता नहीं है, वो हम सब के मस्तिष्क में, हमारी बुद्धि में अपने आप बन जाता है। यहाँ पर भी यदि हम इस पद्य को देखें तो हमारे सामने एक ऐसा चित्र उपस्थित हो जाता है हिमालय का, ऊंची चोटी का, जहाँ पे बीच में बादल हो और ऊपर धूप हो, और बादलों के बीच में जब तक वर्षा नहीं होती है तो सिद्ध पुरुष रहते हैं, और जैसे ही वर्षा समाप्त हो जाती है, वर्षा तेज हो जाती है, तो वो जाकर वहाँ ऊंची चोटियों पर जाकर निवास करने लग जाते हैं। तो एक प्राकृतिक दृश्य हिमालय का हमारे सामने कालिदास ने अपने शब्दों के माध्यम से ही प्रस्तुत कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए, अब शब्दों का जो अगर बात की, तो जब तक हम उन शब्दों के विषय में नहीं जानेंगे, उनके प्रयोग के विषय में नहीं जानेंगे, तो हम उस पद्य के अर्थ को भी अच्छे से नहीं पहचान पाएंगे। तो यहाँ पे पहला जो पद है हमारे सामने वो है आ मेखलम। अब आ मेखलम में आ और मेखला ये दोनों हैं। तो आंग मर्यादा विध्योग ये सूत्र है कि आंग, मर्यादा और अभिविधि अर्थों में आंग का समास होता है। आंग का मर्यादा, तो यहाँ पर आ का मेखला के साथ समास हो गया। और यहाँ पर किस अर्थ में हुआ है? क्योंकि आंग 2 अर्थों में प्रयुक्त होता है, एक आंग मर्यादा अर्थ में और एक आंग अभिविधि अर्थ में। अब ये भी जानना आवश्यक है कि मर्यादा और अभिविधि में क्या अंतर है। तो आ जो है इसका आ सीमा निर्धारण करता है। तो जब आ ये बताता है कि वहां तक होगा, अर्थात उसके बाद के स्थान को बीच में नहीं लेना, जिस तक है, जिस तक कहा गया है उस स्थान से पहले पहले अगर हम मान लेना चाहते हैं तो वहां तो आ होगा मर्यादा के लिए। और अभिविधि वहां होता है जहां जिस तक कहा गया है उसको भी साथ में लेना है। तो जैसे मैं आपको इसका उदाहरण जो दिए हैं वो मैं इसका अर्थ भी दिया, तेन विना इति मर्यादा। अब मर्यादा जो है तेन विना, जिस जहां से हमने कहा है
उसको साथ में नहीं लेते हैं। जैसे हमने कहा आमुक्ते है संसार, तो संसार जो है आमुक्ते है, मुक्ति पर्यंत संसार है। तो यहाँ पर हमने मुक्ति को संसार के अंदर नहीं गिना है, क्योंकि मुक्ति के बाद संसार जो है वो मुक्ति से पहले पहले होता है। जब तक मुक्ति नहीं हो जाती तब तक संसार होता है। तो इसलिए यहाँ पर आ किस अर्थ में दिया गया है? मर्यादा अर्थात तक के अर्थ में दिया कि ये मुक्ति को बीच में नहीं गिनना है। तो तेन विना इति मर्यादा, तो मुक्ति के बिना जो भी है वो सब संसार है। ये आ के द्वारा हमें यहाँ पता चलता है। अब आ का दूसरा अर्थ होता है अभिविधि। अभिविधि होता है आरंभ। तो तेन सह इति अभिविधि, अर्थात उसके साथ जब लिया जाता है, उसको भी साथ में लिया जाता है, उसको अभिविधि कहते हैं। जैसे हमने कहा आ कुमारेभ्य यशा पाणिने है, तो आ कुमारेभ्य आ है ना, तो कुमार काल तक पाणिनि का यश है। तो यहाँ पे कुमार जो है बाल्यकाल से ही पाणिनि को यश प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे बाल्यकाल में भी यश तब प्राप्त हुआ था उनको, तो बाल्यकाल को भी साथ में लेंगे। तो यही अंतर है। जब मर्यादा अर्थ होता है तो साथ में नहीं लिया जाता, जैसे मुक्ति पर्यंत ही संसार है तो मुक्ति को इसमें संसार में नहीं गिनेंगे। इसी तरह जब हम कहते हैं कुमारे भी यशा पाणिने, तो कुमार काल से ही पाणिनि को यश प्राप्त है, तो यहाँ पे कुमार को भी बीच में लेंगे, बाल्यकाल को भी बीच में लेंगे। तो इस प्रकार से मर्यादा और अभिविधि दो अर्थों में आ का प्रयोग होता है। तो आ का प्रयोग यहाँ जो ऊपर मैंने बताया आ मेखलम, ये अभिविधि अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। अर्थात आ मेखलम, मेखला तक, अर्थात मेखला को भी साथ में लिया जाएगा, अर्थात मध्य भाग को साथ में लेना है कि जो बादल है वो मध्य भाग में भी हैं। तो मध्य भाग, यहाँ पे मध्य भाग में बादल हैं और इसका समास होता है आंग मर्यादा अभिविद्यो, सूत्र द्वारा समास होता है, और आंग मर्यादा वचने सूत्र द्वारा ये अव्ययी भाव समास होता है। इस समास को आ का मेखला के साथ जो समास होता है वो अव्ययी भाव समास होता है। और अव्ययी भाव समास के विषय में हम जानते हैं कि अव्ययी भाव समास की अव्यय संज्ञा हो जाती है और आ मर्यादा बनता है, आ और मेखला बनता है। तो अब हमारे पास एक सूत्र होता है ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकांतस्य। ये क्योंकि अब अव्ययी भाव समास है और अव्ययी भाव समास होने के कारण, और नपुंसक लिंग है, और नपुंसक लिंग होने के कारण प्रातिपदिक को ह्रस्व हो जाता है। प्रातिपदिकांत जो है उसको ह्रस्व होगा, तो आ मेखला का आ मेखल बन जाएगा, तो अकारांत बन गया। तो अब एक आ मेखल बना, तो फिर हमारे पास एक सूत्र है न अव्यय भावादतो अमत्व पंचम्या। तो अव्यय भाव के विभक्ति का लोप नहीं होता है, अकारांत है, तो उसके सु को अम होकर हमारे पास आ मेखलम ये रूप बनता है। तो अब आगे देखिए, उसमें आगे आ मेखलम संचरताम, ये मैंने ताम को ब्रैकेट में इसलिए दिया कि ये अनुस्वार हुआ है मोह अनुस्वारा से, लेकिन अब हमने पद को जब अलग से लिखना होता है, इसके आगे पीछे कोई और पद नहीं होता है, तो फिर हम संचरताम का संचरताम ही लिखते हैं, इसलिए मैंने यहाँ संचरताम दिया, जबकि अंदर समास उसमें संधि की हुई है तो अनुस्वार किया हुआ है। तो संचरताम, तो इसमें सम पूर्वक चर धातु है और क्षत्रिय प्रत्यय है, उससे संचरत बनता है। और जब हम प्रथमा विभक्ति के रूप होते तो संचरण बनता है पुल्लिंग में, और यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, तो यहाँ होगा संचरताम। तो ये समपूर्वक चर धातु, क्षत्रिय प्रत्यय और उसके बाद षष्ठी विभक्ति बहुवचन का ये रूप है हमारे पास। अब देखिए उसमें लिखा हुआ है सानुगताम, छायायाम अधः सानुगताम। अब सानुगताम किस प्रकार से निष्पन्न होता है? तो सानु मैंने बताया कि पर्वत का जो प्रदेश होता है, पर्वत सानु के विषय में कहा पर्वतस्थे समभूमि प्रदेशे प्रस्थे अमरः। ये जो सानु है ना, ये पर्वत में जो स्थित समभूमि भाग है उसके लिए वो अमरकोश ने इसका अर्थ दिया है। तो इसलिए सानुगताम अर्थात
सानूनि गताम। सानूनि, देखिए यहाँ पे सानु शब्द है और इसमें द्वितीय भक्ति बहुवचन का प्रयोग है। सानु, सानुनी, सानूनी, ये नपुंसक लिंग का प्रयोग है और इसमें द्वितीय में भी यही रूप होते हैं। तो सानूनी गताम, सानु क्योंकि एक पर्वतीय प्रदेश, सम प्रदेश नहीं है, पर्वतों पर बहुत ऐसे बीच बीच में स्थान मिल जाते हैं जहां पर भूमि समतल होती है। तो यहाँ सानूनी गताम, तो सानु गताम कैसे बना? तो यहाँ पर समास किया गया है और वो समास है द्वितीयाश्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्ता पन्नई। तो यहाँ पे सानूनी द्वितीयांत है, इसका श्रित द्वितीयाश्रितातीत गत, तो गत के साथ समास हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर द्वितीया तत्पुरुष समास हुआ। और जब समास करते हैं तो सानु मूल शब्द है और सानुगताम इस प्रकार से रूप बनता है। सानुगत है तो यहाँ पे सानुगता, यहाँ पे स्त्रीलिंग में है तो स्त्रीलिंग में इसको टाप प्रत्यय हुआ है। अब आपके सामने देखिए, सेव्यते मुनि भी रीति सन और यूं ही और दृश्य निज इत्यादि, ये उणादि सूत्र है। तो यहाँ पे सानु के लिए कहा कि ये बना कैसे, सानु शब्द बना कैसे है, ये तो मैंने आपको बताया कि ये समास कैसे हुआ है। तो यहाँ सानु शब्द की निष्पत्ति के लिए कहा कि सानु में सेव्यते मुनि भी रीति, अर्थात मुनि लोग जिसका सेवन करते हैं। अभी मैंने आपको पद्य की व्याख्या करते हुए बताया कि जो ऋषि लोग हैं, मुनि लोग हैं या सिद्ध पुरुष हैं जो कि तपस्या कर रहे हैं योग के माध्यम से सिद्धियों की प्राप्ति के लिए, तो वो इन सानु, इन पर्वतीय प्रदेशों में जाकर रहते हैं, सेवन करते हैं और ध्यान करते हैं। तो इसलिए सानु का मतलब है सेव्यते मुनि भी रीति। तो यहाँ पे सन से यूं ही प्रत्यय, ये उणादि प्रत्यय लगकर बना, ये उणादि प्रत्यय है, यूं ही प्रत्यय। तो सन से यूं ही प्रत्यय लग के यहाँ पे और नित है ये प्रत्यय, वही शेष रहता है। तो इसलिए यहाँ अचुंग नीति से स के अ को वृद्धि करके, ये उणादि है इसलिए इसमें यहाँ पे इसमें स के अ को वृद्धि की गई है। हालांकि यद्यपि यहाँ पे न का वृद्धि होना चाहिए, लेकिन स के अ को वृद्धि की गई है क्योंकि यस्य तिचे से आकार का लोप हो गया और फिर सान और उसके बाद ऊ लगा के सानु बनता है। तो सन से यूं ही प्रत्यय का ऊ शेष रहता है, नित और न के अ का यस्य तिचे से लोप हो जाता है, तो हमारे पास हलंत सन रह जाता है। इसलिए स के अ को आदि वृद्धि होकर सान और ऊ इसमें मिलके सानु बनता है। सिद्धि के विषय में मैंने आपको बताया, सिद्ध पुरुष कौन होते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ ये बताया जा रहा है कि हिमालय पर्वत पर सिद्ध अपनी तपस्या, अपना योग इत्यादि के द्वारा सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए वहां निवास करते हैं। अब अगले पद्य की बात करें तो अगला पद्य है पदम तुषार श्रुत धौत रक्तम यस्मिन्न दृष्ट्वापि हत द्वीपानां विदन्ति मार्गम नख रंध्र मुक्तैर मुक्ता फलई केसरीणाम किराताः। देखिए यहाँ पर ये बताया गया है कि पर्वतों पर हाथी और सिंह वहां पे विद्यमान होते हैं और हम सब जानते हैं कि शेर अपना शिकार स्वयं करता है और हाथी को फाड़ कर वो उसको मार देता है और उसका जीवित हाथी को मारता है और उसका मांस भक्षण करता है। तो पर्वतों पर ये दोनों ही विद्यमान रहते हैं। तो उसी एक दृश्य का बड़ा सुंदर यहाँ पे चित्रण किया गया है और ये भी बताया गया है कि पर्वतों पर किरात नामक एक जाति है जो कि वहां पर रहती है। तो वो किरात उन व्याघ्रों का, उन शेरों का शिकार करते हैं। तो जो हाथी हैं उनका शिकार करते हैं शेर और शेर का शिकार करते हैं किरात नामक पर्वतीय जाति। तो यही यहाँ पे बड़ा सुंदर वर्णन किया है कालिदास ने कि पदम तुषार स्तुति धौत रक्तम, यस्मिन, यस्मिन मीन्स जिस पर्वत पर, तुषार स्तुति, तुषार होता है हिम, हिम जो कहते बर्फ पर,
पर्वतों पर बर्फ रहती है, तो जब वो बर्फ पिघलती है धूप में, तो तुषार स्तुति, उस बर्फ की स्तुति में जो पिघलना है, तो बर्फ के पिघलने से धौत रक्तम, जो जिसका रक्त धौत में स्थूल गया है, धो दिया गया है। तुषार हिम के स्तुति में इस बहाव से, हिम के जल के बहाव से जिसका रक्त धुल गया है, ऐसे यस्मिन, ऐसे जिस पर्वत पर, यहाँ पे हम कहेंगे जिस पर्वत पर हत द्वीपानाम, हत द्वीपाना में मारे गए हाथियों के, केसरी नाम, केसरी में सिंह, तो मरे हुए मारे गए हाथियों वाले से केसरी नाम में सिंहों के, शेरों के पदम में इस स्थान को न जानकर भी, अदृष्टवा अपि। देखिए यहाँ पे अभी मैं आपको इसमें स्पष्ट करूंगी कि ये चित्रण क्या है। अब यहाँ पे चित्रण ये है कि शेर जब हाथी को मारता है, और हाथी जो है अपने शेर अपने पंजों से हाथी पर जब प्रहार करके उसको फाड़ता है, उसके मस्तक को, तो जो वहां पर रक्त बहता है, वो रक्त क्योंकि बर्फ पिघल गई है, तो बर्फ के पिघल जाने के कारण वो रक्त जो है धुल गया है। इसलिए उन जो सिंह हैं, उनके जो पदम हैं, पैरों के जो निशान हैं कि शेर कहाँ कहाँ से गया था, वो अदृष्टवापि, वो दिखाई नहीं देते हैं। अभी इतनी ही बात को हम पहले स्पष्ट करेंगे, दूसरी पंक्ति के साथ इसका संबंध क्या है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। तो इसमें कहा कि तुषार श्रुत ध्रोत धौत रक्तम हत द्वीपानाम यस्मिन अदृष्टवापि केसरीणाम पदम। तो यहाँ पे कहा कि यस्मिन, जिस पर्वत पर तुषार के द्वारा धुले हुए रक्त वाला पद, स्थान, अदृष्टवा अपि, ना देख कर भी। तो कैसे नहीं देखा, मैंने आपको बताया कि वो जल से, वो जो जहां जहां रक्त की बूंदें गिरी होती हैं, वहां पर वो पानी जब गिरता है तो वो पैरों का जो निशान है वो धुल गया साथ में, कि कहाँ पर शेर जो है वो कहाँ कहाँ पहुंचा था। तो हत द्वीपानाम केसरी नाम, हाथियों को मारने वाले केसरी नाम इस सिंहों के, विदंती मार्गम, सिंहों के मार्ग को, नख रंध्र मुक्तैर मुक्ता फलई। नख रंध्र, नख मीन्स कहते हैं नाखूनों को, और नाखूनों के रंध्र अर्थात जो छेद होते हैं, दुमान उंगली में जो नाखून होते हैं उसके जो अंदर का भाग होता है वो रंध्र। तो नख के रंध्र छेद से, छिद्र से, मुक्तई, मुक्तई मीन्स मुक्त हुए, गिरे हुए, मुक्ता फलई, मोतियों से, किराता मार्गम विदंती, रास्ता जान लेते हैं। ये बड़ा ही जो है सुंदर पद्य है, इसमें बड़े स्वाभाविक चित्रण किया गया है, और ये बताने का प्रयास किया गया है कि मस्तक, हाथियों के मस्तक में मोती इत्यादि मणियां होती हैं, और जब शेर हाथी को मारता है, उसका शिकार करता है, जब उसको उसके फाड़ देता है उसके शरीर को, इसके मस्तक को, तो उसके जो नाखून हैं उसमें मोती जो है वो उसमें अंदर गड़ जाते हैं, और फिर जब वो जाता है वहां से, तो वो मोती जो है वो वहां से उसके नाखूनों से, नाखूनों के छिद्रों में से मुक्त हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो यही यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया कि वहां पर श्रेष्ठ हाथी पाए जाते हैं जिनका शिकार सिंह करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या ये बताया कि किरात सिंहों का शिकार करते हैं, और सिंह कैसे होते हैं, जिनके की जो कि शेर हाथी को जिंदा मारकर और उसको खा जाते हैं, अर्थात शेर भी बड़े भयानक और खतरनाक होते हैं। तो ये आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। इस पद्य का भाव क्या है, क्या कहना चाहते हैं, अभी इसकी विस्तृत व्याख्या
मैं आपको अगले व्याख्यान में करूंगी। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।